G20 सम्मेलन के लिए सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं ने अलग से अपनी बैठक में डरबन में तय CRA यानी कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट के गठन को लेकर तमाम पहलुओं पर सहमति जताई। संगठन की डरबन बैठक में तय हुआ था कि $100 बिलियन की शुरुआती राशि के साथ CRA स्थापित किया जाएगा। चीन इसमें $41 बिलियन का योगदान देगा, जबकि भारत, ब्राजील और रूस भी इसमें 18 बिलियन डॉलर, जबकि दक्षिण अफ्रीका $5 बिलियन की राशि का योगदान देंगे। हालांकि इस कोष को शुरू होने से पहले अभी कई पहलुओं पर काम होना बाकी है, लेकिन सदस्य देशों के बीच सहमति बनने के साथ स्थायी मौद्रिक बाजार का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में मिलजुल कर काम करने की उम्मीदें बढ़ी हैं। We have agreed to subscribe $50 billion as capital for the bank. India feels that the authorized capital could be set at a higher value. That's something to be discussed. We welcome the progress on the contingent reserve pooling arrangement, especially now amidst the ongoing global currency volatility. इस बैठक में संगठन के समक्ष मौजूद अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। ब्रिक्स के तमाम सदस्य देश उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में आते हैं, लेकिन हाल के दिनों में कुछ विकासशील देशों की मौद्रिक नीतियों को लेकर उभरते बाजारों को मौद्रिक उथल-पुथल की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद चुनौतियों में G20 समेत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को मांग बढ़ाने और बाजार में विश्वास बहाली के लिए समन्वित प्रयासों पर जोर दिया गया। There was some concern expressed about the external effects of monetary policies, especially on the growth and macroeconomic stability of developing economies. Now, G20 has a vision of policy coordination. So this achieves a special importance in this connection. ब्रिक्स देशों के मोर्चे पर NDB और CRA जैसे मुद्दों पर हुई प्रगति को देखते हुए ब्रिक्स देशों के नेताओं को उम्मीद है कि अगले सम्मेलन तक इन मुद्दों पर कुछ ठोस सामने आ पाएगा। बैठक में सभी सदस्य देश इस बात पर सहमत थे कि हाल के दिनों में वैश्विक आर्थिक जगत में आई चुनौतियों से निपटने में व्यापक आर्थिक सहयोग के साथ काम करना होगा। सेंट पीटर्सबर्ग से प्रियंका अग्रवाल चौधरी के साथ अरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज।